अब हमें आगे यहाँ से स्टार्ट करना है जिसकी मुझे तलाश थी। मेरे पति माइक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाए जा रहे नए शैक्षणिक उत्पाद कैशफ्लो से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसके परीक्षण में हमें बुलवा लिया। यह एक शैक्षणिक खेल था, इसलिए मैंने स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ रही अपनी 19 वर्षीय बेटी से भी पूछा कि क्या वह मेरे साथ चलेगी, और वह तैयार हो गई। इस खेल में लगभग 15 लोग थे जो 3 समूहों में विभाजित थे। ये एक इंटरेस्टिंग सा खेल था इनके लिए। माइक सही थे, यानी रॉबर्ट टी कियोसाकी का जो शैक्षणिक उत्पाद कैश फ्लो वाला सिस्टम जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया माइक को और उनकी वाइफ को, तो माइक सही थे। मैं इसी तरह से शैक्षणिक उत्पाद की खोज कर रही थी, इसी तरह के शैक्षणिक उत्पाद की खोज कर रही थी। यह किसी रंगीन मोनोपोली बोर्ड की तरह लग रहा था जिसके बीच में एक बड़ा सा चूहा था, परंतु मोनोपोली से यह इस तरह अलग था कि इसमें 2 रास्ते थे, एक अंदर और दूसरा बाहर। खेल का लक्ष्य था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना, जिसे रॉबर्ट चूहा दौड़ कहते थे, और बाहरी रास्ते पर पहुंचना या तेज़ रास्ते पर जाना। रॉबर्ट के मुताबिक तेज़ रास्ता हमें यह बताता है कि असल ज़िंदगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं। अच्छा, तो ये एक गेम टाइप से है जिसको अब ये खेलेंगे और इसको चूहा दौड़ कहा गया है। तो अब देखते हैं आगे क्या है इसमें। रॉबर्ट ने हमें चूहा दौड़ के बारे में बताया। अगर आप किसी भी औसत रूप से शिक्षित, कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की ज़िंदगी को देखें तो उसमें आपको एक सा ही सफ़र दिखेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर मिलते हैं, और उसका दाखिला कॉलेज में हो जाता है। बच्चा स्नातक हो जाता है, फिर योजना के अनुसार काम करता है। वह किसी आसान सुरक्षित नौकरी या कैरियर की तलाश करता है। बच्चे को ऐसा ही काम मिल जाता है, शायद वह डॉक्टर या वकील बन जाता है, या वह सेना में भर्ती हो जाता है, या फिर वह सरकारी नौकरी करने लगता है। बच्चा पैसा कमाने लगता है, उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं, और अगर अब तक उसने ख़रीदारी करना शुरू नहीं किया है तो अब जमकर ख़रीदारी शुरू हो जाती है। ठीक है, खर्च करने के लिए पैसे पास में होते हैं तो वह उन जगहों पर जाता है जहां उसकी उम्र के ज़्यादातर नौजवान जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी कभार शादी भी कर लेते हैं। अब ज़िंदगी में मज़ा आ जाता है क्योंकि आजकल पुरुष और महिलाएं दोनों नौकरी करते हैं। दोनों तनख्वाहें बहुत सुखद लगती हैं। पति पत्नी दोनों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी सफल हो गई है। उन्हें अपना भविष्य सुनहरा नज़र आता है। अब वे कार, घर, टेलीविज़न खरीदने का फ़ैसला करते हैं, छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं, और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। बच्चों के साथ अनेक खर्चे भी बढ़ जाते हैं। खुशहाल पति पत्नी सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अब उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं सीक्वेंस क्या चल रहा है। सेम वही पैटर्न फॉलो होता है। उनका कैरियर अब उनके लिए पहले से ज़्यादा मायने रखता है। वे अपने काम में ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए या उनकी तनख्वाह बढ़ जाए। तनख्वाह बढ़ती है, पर उसके साथ ही दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है। अब उन्हें एक बड़े घर की ज़रूरत महसूस होती है। वे नौकरी में और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, बेहतर कर्मचारी बन जाते हैं, ज़्यादा मन लगाकर काम करने लगते हैं। ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के लिए एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हैं ताकि वे ज़्यादा पैसे कमा सकें। हो सकता है
कि वे दूसरा काम भी खोज लें। उनकी आमदनी बढ़ जाती है, परंतु उस आमदनी पर उन्हें इनकम टैक्स भी चुकाना पड़ता है। यही नहीं, उन्होंने जो बड़ा घर खरीदा है उस पर भी टैक्स देना होता है। इसके अलावा उन्हें सामाजिक सुरक्षा का टैक्स तो चुकाना ही है। इसी तरह बहुत से टैक्स चुकाते चुकाते उनकी तनख्वाह चुक जाती है। वे अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह लेकर घर आते हैं और हैरान होते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर चला कहाँ जाता है। देखो ये जो लाइन है ना, इतना सारा पैसा आखिर चला कहाँ जाता है, ये बताऊँ कब होता है? जब इंसान ना ये सोचने लगता है कि हम कुछ भी खरीद सकते हैं। और पता है, इंसान छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढने लगता है ना, जब तब होता है ये। क्योंकि इंसान की इनकम है 30,000 50,000, वो 30,000 वाला सामान खरीदने लग जाता है जैसे कि वो 70,000 कमा रहा है। ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। उनको एक क्षणिक मतलब इंस्टेंट सुख मिलता है खरीदारी करने में, मज़ा आता है। भाई अब तो हमारी जेब में 30,000 रुपये हैं, हर महीने आ जाते हैं, तो हम ये भी खरीद लेते हैं, ये भी खरीद लेते हैं। वही चीज़ मरवा देती है उनको। सेम यही 50,000 कमाने वाले के साथ भी होता है। क्योंकि वो जब 30,000 कमाने वाला जो सामान नहीं खरीद पाता ना, जब वो फिर 50,000 कमाने लगता है ना, तो फिर वो सामान खरीदता है जो पहले नहीं खरीद पाता था। अब इसका अलग शौक हो गया तो 50,000 भी कम पड़ जाते हैं। तो ऐसे सारा पैसा कहाँ चला जाता है समझ में ही नहीं आता। ये हर एक के साथ होता है, और ऐसा इसीलिए होता है। इसका कॉमन रीज़न जो है ना वो यही है कि इंसान को लगता है हम ये भी खरीद सकते हैं, अब हम वो भी खरीद सकते हैं। इंसान को खुशी दिखाई देती है अपने ख़रीदारी में, जिसको बोलते हैं ना शॉपिंग करके मज़ा आता है। चाहे उसने जो प्रोडक्ट ख़रीदे हैं ना, चाहे उसकी यूटिलाइजेशन उसकी डे टू डे लाइफ में हो या ना हो, और है भी तो उतनी भले ही ना हो जितनी ज़रूरत थी। खामखा की शॉपिंग करनी है, बस स्टैंडर्ड दिखाना है। के लिए बचत के हिसाब से वे कुछ म्यूचुअल फंड भी खरीद लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से घर का किराना खरीदते हैं। उनके बच्चों की उम्र 5 या 6 साल हो जाती है। यह चिंता भी उन्हें सताने लगती है कि बच्चों के कॉलेज की शिक्षा के लिए भी बचत ज़रूरी है। उसके साथ ही उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाने की चिंता भी सताने लगती है। यह स्वाभाविक है, सबके साथ होता है। अब देखते जाना क्या ट्रैप है ये, है ना। 35 साल पहले पैदा हुए यह खुशहाल दंपति अब अपनी नौकरी के बाकी दिन चूहा दौड़ में फंसकर बिताते हैं। देखो फंस गए ना, मैंने बोला ना ट्रैप है ये, है ना। देखा, वे अपनी कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, सरकार को टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं, और बैंक में अपनी गिरवी संपत्ति क्रेडिट कार्ड के कर्ज को चुकाने के लिए काम करते हैं। कितना दर्द भरा सच है, इसको आप ध्यान से पढ़ो इसको। आपको सच में दिल में दर्द महसूस होगा। वे अपनी कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, और एक गुलाम हैं वो। सरकार को टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं, क्या गुलाम हैं वो। और बैंक में अपनी गिरवी संपत्ति क्रेडिट कार्ड के कर्ज को चुकाने के लिए काम करते हैं, क्या मूर्ख हैं वो। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या ज़िंदगी जी रहे हैं, गुलामों वाली। फिर वे अपने बच्चों को यह सलाह देते हैं कि उन्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर लाने चाहिए, किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करनी चाहिए, ताकि फिर से वो गुलाम बन जाएं। क्योंकि उन्हें गुलाम बनने में ही तो मज़ा आ रहा है इतने सालों से, क्योंकि सब उन्हें गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, और उनके माता पिता भी अब उन्हें गुलामी की तरफ ही धकेल रहे हैं। यह भी एक प्रकार की गुलामी ही है। इसको आप देखो, ज़रा ध्यान से सोचो इसको, कि किस तरह से आपका टाइम आपका होकर भी ना आपका नहीं है। वे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखते, और इसलिए वे ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं। वो एक पता है आपको, एक है ना गधा होता है, एक घोड़ा होता है। गधा गधी, घोड़ा घोड़ी। आप जानते हो बायोलॉजी जो पढ़ते हैं ना, मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ, तो मुझे बता देता हूँ आपको समझा करके एक चीज़। एक का ना गधा और घोड़ा है ना, एक स्पीसीज़ है, एक ही स्पीसीज़ है, आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। वो बच्चे भी गधा या घोड़ी होते हैं, गधा गधी होते हैं या घोड़ा घोड़ी होते हैं। अब गधा अगर घोड़ी के साथ मेटिंग करे तो जो पैदा होता है ना उसको खच्चर बोलते हैं, ठीक है। और वो खच्चर बच्चे पैदा नहीं कर सकता आगे। तो इन खच्चरों का है ना पहाड़ों पर हथियार ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है, मीन्स बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल होता है। समझ रहे हो आप? आपको बुरा ना लगे, बुरा मत मानना आप प्लीज़, सुन रहे हो जो।
लेकिन हम सब, आप ही नहीं, हम सब भी जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं ना, या जी रहे थे, जी ही रहे हैं, वो सब खच्चरों वाली लाइफ जी रहे हैं। खच्चर सिर्फ बोझा ढो रहे हैं, किसी और का बोझा अपने कंधों पर, अपनी पीठ पर ले जाके। क्या कोई हमें प्रोडक्ट दिखाता है महंगे महंगे अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड वाले, स्टैंडर्ड शौक की बात कर रहा हूँ, नेसेसिटी नहीं, हेल्थ सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रहा, वो हमारी ज़रूरत है। हाँ, FMCG प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, वो हमारी ज़रूरत है। उनकी बात कर रहा हूँ जो स्टैंडर्ड वाली चीज़ें मारते हैं धर धर के, वो लोग हमें दुखी कर जाते हैं। उनके चक्कर में ना हम स्टैंडर्ड का ये, स्टैंडर्ड का वो, स्टैंडर्ड दिखाएंगे, तो उस चक्कर में हम फंस जाते हैं। उन लोगों की साइकोलॉजी का बोझा ढो रहे हैं। हम मेहनत करते हैं, फिर भी वो पैसा ना हमारे पास नहीं होता, उस चीज़ का बोझा ढो रहे हैं। ठीक है, वे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखते, इसलिए वे ज़िंदगी में कड़ी मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, इसे चूहा दौड़ कहते हैं। आपको आई बात समझ? चूहा दौड़ किसे कहते हैं? चूहा दौड़ उसे कहते हैं जो गुलामी में फंस कर रह रहा है व्यक्ति, जिस